हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी गद्य खंड है जो दिगंत का चैप्टर के अंतर्गत आता है। गद्य खंड जिसका पहला निबंध है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है। यह लिखित निबंध है। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका जो लाइन बाई लाइन समझदारी है, जो बुक का अध्ययन है, वो हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो 2 नंबर 3 नंबर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिहार बोर्ड में इससे आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है और इस हिसाब से आप लोग लिखिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। टीचर एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। कहानी आप लोग समझे हुए हैं। क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे हिंदी में। पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। अगर वाक शक्ति हमारे अंदर नहीं होता तो क्या होता। यह पूरा सृष्टि जो होती क्या होता, यह सृष्टि पूरा क्या होता, गूंगी प्रतीत होती। हम अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम लोग जो बोलकर एक दूसरे को अपना सुख दुख, देखिए सुख दुख या गलती ऐसे अपने लाइफ में क्या चल रहा है किसी को कहते हैं या बोलते हैं, यह क्या होता, नहीं हो पाता। कब न होता, जब हमको बोलने की शक्ति नहीं होती। दुख सुख नहीं सुना पाते और यह संभव नहीं होता कि वाक शक्ति के अभाव में न कुछ कह पाते और न ही कुछ सुन पाते। यह संसार नीरस हो जाता। अगर नहीं किसी ने कुछ कह पाए, नहीं किसी ने कुछ सुन पाए, यह संसार क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जिंदगी पहाड़ लगने लगेगा, जिंदगी का कोई आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखो, जो बातचीत है इसके संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जो है उनका कुछ विचार है। एडिसन मतलब बल्ब के आविष्कार वाला एडिसन है, ये तो दूसरा एडिसन है, अंग्रेज एडिसन। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का, देखो सबसे पहले हम बेन जॉनसन का मत जान लेंगे, फिर हम जानेंगे एडिसन का। बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही किसी मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है और यह बहुत उचित ज्ञान पड़ता है। देखो, किसी भी व्यक्ति से अगर तुम बात करेगा तो उसको बात करने की शैली से पता चल जाएगा कि वह कितना जानता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज्ञानी है कि नहीं है कि नहीं। अगर तुम अननोन आदमी से सीधे नॉर्मल बात किया तो उसके व्यक्तित्व का पता चल सकता है, लेकिन बिना बातचीत किए कभी सुना होगा, हाँ ये सर वैसे हैं, वो सर ऐसे, लेकिन जब क्लास में कभी आएंगे पढ़ाएंगे पता चलेगा तो हाँ ये सर का क्वालिटी पता चल जाएगा। जब हम बोल ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे तो एक दूसरे का क्वालिटी पता नहीं चलेगा। किसी भी फ्रेंड का, 2 फ्रेंड का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुण के बारे में पता चलता है। तो यह मत किसका था, जॉनसन का था। ठीक है, एडिसन का मत देखते हैं। एडिसन का क्या विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है और इसका अर्थ यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वे दोनों अपनी बात एक दूसरे से दिल खोलकर करते हैं। हम पहले भी बताए हैं, ओरिजिनल बातचीत 2 आदमी में हो सकता है, असली बातचीत किसके अनुसार, तो एडिसन के अनुसार। अब 2 आदमी परस्पर बात करेंगे तो अपने दिल खोल के मन के बात एक दूसरे को बताएंगे। अगर तीसरा इंटरफेयर कर दिया तो वह अपना बात क्लियर नहीं रख पाएंगे एक दूसरे के समक्ष में, या कारण कोई भी हो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हम लोग का क्लियर। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन या VVI क्वेश्चन है, पहले भी बताएं। देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में बोलने की एक कला है जो खास कर यूरोप के लोगों में, यूरोप वासियों में ही पाई जाती है।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह बातचीत करने की एक कला है। कला मतलब आर्ट, ठीक है। आर्ट, ART, आर्ट कला होता है, जो यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छेड़ जाते हैं, इन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसी को ही सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सुहृदय गोष्ठी किसको कहा जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को। इसमें बात करने वाले की लियाकत मतलब होता है योग्यता, मतलब उसकी जानकारी या कपट नहीं होती है, उसकी योग्यता के कोई जानकारी। यह एक ऐसा आर्ट है जिसमें किसी भी व्यक्ति का वो क्या जानता है, उसका क्या योग्यता है या उसका छल कपट इसमें नजर नहीं आता। एकदम क्लियर बातचीत होता है, ओरिजिनल बातचीत होता है। बस बातचीत को अच्छा बनाने के लिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का यूज किया जाता है। रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को अच्छा से उपयोग किया जाता है जिससे बातचीत का आनंद ले सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है। एक बहुत ही कला है, उत्तम कला मतलब बहुत अच्छा ही कला है। किसके पास रहता है? यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश भाषा है और इंग्लिश हमारे इंडिया में फेमस नहीं है। इंडिया में इसको कहते हैं सुहृदय गोष्ठी, है ना, सुहृदय गोष्ठी। ऐसा याद रखना, हिंदी में सब चीज़ को हिंदी में जानना जरूरी नहीं है। अब हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं, धीरे धीरे अंग्रेज हमको सिखा के चला गया कि इंग्लिश भी पढ़ो तो दुनिया में आगे जाएगा, नहीं तो सब हिंदी नहीं जानता है। इसलिए हम लोग हिंदी के अलावा इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे। बाकी तो हिंदी तो है ही अपना मातृभाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्या हो सकता है इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा और चौथा आप लोग VVI मान के चलिएगा। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी आत्मवार्तालाप मतलब अपने मन से बात करना, किसी भी व्यक्ति से ना बात करके अपने मन के भीतर आंख बंद करके ध्यान करके मन से बात करना। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। कहता है कि किसी भी मनुष्य से एक दूसरे से बात नहीं करना है, हमको अपने मन से ही बात करना है और एक ऐसा शक्ति विकसित करे जिससे अपने मन से बात, अपना विचार खुद से कर ले, ठीक है। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण और जिसके कारण मनुष्य अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक साहब भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना कहा। होता है ना, आदमी का मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी कोई और अच्छा लगता है तो कभी और कोई और अच्छा लगता है। समय के हिसाब से आदमी का मन भी बदलने लगता है, कभी 500 कमाता है तो फिर कभी चाहता है 1000 कमाए, कभी 2000 कमाए। उतना ही समय में वह धीरे धीरे क्या करता है, अपने मन को बढ़ाना चाहता है। एक मन जो है ना बहुत ही चंचल है, यह क्या संतुष्ट नहीं होता है। इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना है, मन जो है ना इसको बेचैन पक्षी कहा जाता है। मन को बेचैन पक्षी कहा जाता है, जितना दोगे वो उतना चाहेगा। हाँ, जितना दोगे वो उतना चाहेगा। तो यही क्या है, एक प्रपंचात्मक आईना है जो भट्ट जी कहेंगे। वह संसार में एक दूसरे के प्रति क्या होगा, बातचीत को बदलते रहेगा। कभी किसी का और का बात अच्छा लगेगा। होता है ना समाज में, कभी कभी अगर झगड़ा होगा तो ना तो अपन पड़ोसी जो रहेगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर कभी दूसरा होगा तो वो अच्छा लगेगा, फिर कभी उससे झगड़ा हुआ तो उस समय ये अच्छा लगने लगता है। तो समय के हिसाब से मानव क्या होता है, बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है। तो वही प्रपंच छल करते रहता है एक दूसरे से। वह क्या, एक संसार का आईना है। क्या है, बड़ा आईना है। किसका, तो प्रपंचात्मक संसार का। किसका, प्रपंचात्मक संसार का।